हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर, पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। मैं आज आपको क्लास 9th में चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 9 चैप्टर 1 आपका है नंबर सिस्टम। जैसे कि चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम, तो हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब नंबर्स का जिक्र हो रहा है, जब नंबर्स का डिस्कस हो रहा है, तो आपको सबसे पहले डिजिट पता होना चाहिए। डिजिट्स क्या होता है? आप में से कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि डिजिट्स क्या होता है, लेकिन आज आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं डिजिट्स। इनके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है। 0 to 9 यहाँ पर आपके लिखा हुआ 9, लेकिन काउंटिंग करेंगे तो 10 डिजिट होते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में केवल 10 डिजिट हैं जिनसे नंबर बनते हैं। नंबर डिजिट के दम पर बनते हैं, डिजिट ही नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ओके, डिजिट के बाद आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 ... इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव होंगे, कंप्लीट होंगे, डेसिमल में, रूट में, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ये हमेशा कंप्लीट होंगे और पॉजिटिव होंगे हमेशा, और 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिर आता है आपका होल नंबर। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही हम स्टार्ट करेंगे और काफ़ी आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। होल नंबर 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस होता है। इसमें 0 शामिल है, इसमें 0 शामिल नहीं है। ओके, ये भी पॉजिटिव होते हैं, ये भी कंप्लीट होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। सुनिए आप। इंटीजर्स होते हैं 0 ±1 ±2 ±3 ... इनफाइनाइट। देखो, ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस का मतलब होता है +5 एंड -5। इसमें दोनों नंबर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के लिए। ठीक है, तो इंटीजर क्या निकल के आता है? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन कंप्लीट हो। 0 इज़ इंक्लूडेड। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट हम 0 प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। बोला जाता है इज़ नाइदर नॉर, बट जब हम यूज़ करते हैं तो हम प्लस में भी 0 ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट कंप्लीट होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? देखें, 0 ±2 ±4 ±6 ... इनफाइनाइट। ये भी सुनिएगा। इवन नंबर्स होते हैं चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, 2 से डिविजिबल होने चाहिए। चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, 2 से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, इसके बाद आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? +-1 +-3 +-5 ... इनफाइनाइट। चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं 2 का डिवाइड देने पर 1 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। ओके, इसके बाद आपके आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखें,
2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब होता है केवल पॉजिटिव हो और उसके फैक्टर में 1 एंड इटसेल्फ हो। जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो 1 एंड इटसेल्फ आना चाहिए और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो किसी अनदर नंबर से डिविजिबल ना हो, कोई ऐसे नंबर जो अनदर नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इटसेल्फ एंड 1 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नहीं है उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं, बट स्टार्ट फ्रॉम 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इवन ऑड एक दूसरे के दुश्मन है, प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे के दुश्मन है। मतलब जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं होगा। ओके, कंपोजिट और प्राइम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं, कंपोजिट है वो प्राइम नहीं। कंपोजिट की विशेषता ये होती है कि ये 1 से भी डिविजिबल होता है, इटसेल्फ से भी डिविजिबल होता है और अनदर नंबर से भी डिविजिबल होता है, कोई भी अनदर नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो देखिएगा ये है आपके सामने कंपोजिट नंबर। इसके बाद आपका आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? देखिए 0 1 4 9 16 25 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर माने होता है ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट पॉसिबल हो, जिनका अंडर रूट पॉसिबल हो। अंडर रूट बेटा हमेशा प्लस में या माइनस में दोनों में होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, एक मिनट फिर सुनिएगा, ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट पॉसिबल हो उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज है आपकी 9th क्लास में, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट पॉसिबल हो तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसके बाद आपका आता है, देखिएगा इसके बाद 2 विशेष नंबर आते हैं, इस पर ये नहीं लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम, ये प्राइम है, ये को प्राइम है। को प्राइम में हमेशा 2 नंबर का ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि 8 9, देखो 8 9, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो, पहली बात तो ये सुनो, ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो, प्राइम भी हो सकते हैं, जैसे कि 5 11 ये भी चलेगा। ठीक है, ये भी चलेगा। एक प्राइम हो एक नॉन प्राइम हो वो भी चलेगा, जैसे कि 6 5 ये भी चलेगा। तो सर विशेष बात क्या है इसमें? इसमें विशेष बात ये है कि SCF इज़ 1। SCF इज़ 1। SCF इज़ 1 का मतलब है किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख देता 8 एंड 12 तो ये कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर पेयर ऑफ 2 नंबर विच whose SCF is 1, pair of 2 number whose SCF is 1, not necessary both are prime, both are one is prime and other is non prime। ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है कि उनमें से कोई एक प्राइम है या दोनों प्राइम है या फिर दोनों प्राइम नहीं है। प्राइम होना या ना होना को प्राइम पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। प्राइम होना या ना होना को प्राइम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इफेक्ट डालता है केवल SCF मस्ट बी 1, SCF मस्ट बी 1। ओके, इसके बाद आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? अ पेयर ऑफ 2 नंबर, अ पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर whose difference
हुज डिफरेंस इज 1, हुज डिफरेंस इज 1। प्राइम नंबर का पेयर, ये देखिए ये है प्राइम नंबर का पेयर 3,5, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है। 5,7, 7,11 नहीं लेंगे, 7,11 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनका डिफरेंस 2 नहीं है। 11,13 ये है, ओके। 13,17 नहीं लेंगे, 17,19 ये है। तो क्या बात निकल के आई? पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। तो एक बेसिक नॉलेज है ये नंबर्स की, डिजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। ओवरव्यू देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर डिजिट क्या होते हैं? 0 to 9, 10 डिजिट होते हैं 0 to 9, ठीक है। इसके बाद नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फाइनाइट, पॉजिटिव होने चाहिए और 1 से स्टार्ट होते हैं और डेसिमल में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, रूट में नहीं होते हैं। एज वेल एज इसमें 0 शामिल है, जैसा नेचुरल नंबर है वही होल नंबर है, बस 0 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इंटीजर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट ऑलवेज कंप्लीट यानी कि आपका डेसिमल में, फ्रैक्शन में और रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव बट डिविजिबल बाई 2, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव बट नॉट डिविजिबल बाई 2। प्राइम नंबर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है। केवल 1 डिविजिबल बाई ओनली 1 और इटसेल्फ, केवल 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल नहीं हो। डिविजिबल बाई 1 itself and also another number, that is composite number. Perfect square number, which number whose square root is possible, square root is possible तो सभी का होता है। square root is natural number कह सकते हो, square root is इंटीजर कहिएगा, इंटीजर। ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट करने पर इंटीजर आता हो। देखो इन सभी का अगर मैं अंडर रूट करूँगा तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट करने पर इंटीजर आए तो उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर होते हैं अ पेयर ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1, अ पेयर ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1। ट्विन प्राइम अ पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 1। प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज है नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक देना चाहता हूँ। देखिए क्या नंबर सिस्टम को लेकर, देखिए अगर इस पूरे वर्ड के सभी नंबर को अगर मैं 2 हिस्सों में बांट दूँ, अगर इस पूरे वर्ड के सभी नंबर्स को मैं 2 हिस्सों में बांट दूँ, नंबर 1 रियल नंबर एंड नंबर 2 इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन देखेंगे। पहली डेफिनेशन देखो, कैन बी रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिस पर नंबर लिखे हों 0 1 2 3 -1 -2। तो नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। देखो नंबर लाइन पर डेसिमल भी रिप्रेजेंट हो जाता है, रूट भी रिप्रेजेंट हुआ करेगा, हम आगे पढ़ेंगे रूट भी रिप्रेजेंट हुआ करेगा, ठीक है। देखो एक बार फिर, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? कांट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कांट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकें उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहा करेंगे, ओके। इसकी दूसरी डेफिनेशन है रूट के अंदर पॉजिटिव। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आए, तो उन्हें हम रियल नंबर कहेंगे,
ठीक है। इमेजनरी क्या है, रूट के अंदर नेगेटिव, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो उन्हें हम इमेजनरी नंबर कहेंगे, ठीक है। अब सुनो, रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर, ये आपका 11th का टॉपिक है, ओके। और ये है आपका 9th और 10th का टॉपिक। 9th में बेसिक समझाया गया है और 10th में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हम अभी 9th के स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे अभी हम, ओके। सेम टॉपिक आपका 9th में भी है और 10th में भी है, ठीक है। लेकिन 9th में थोड़ा बेसिक बताया गया है और 10th में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, ओके। रियल नंबर देखेंगे हम। रियल नंबर को अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूं तो नाम निकल के आएंगे यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल, आप में से कई बच्चों ने अभी नाम सुन रखे होंगे, किताब भी आपने खोल कर देखी होगी, तो रेशनल इरेशनल आपने सुना होगा। लेकिन मैं जो आपको अभी सिखाऊंगा वो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, एक कुछ नया सा लगेगा। है आपकी बुक में ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि आपने बुक को इतना डीपली नहीं देखा होगा जितना मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ओके। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सुनिएगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो रेशनल है। रूट के अंदर अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसे हम इरेशनल कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे रूट 4 है तो ये रेशनल है, रूट 9 है तो ये रेशनल है। लेकिन अगर रूट के अंदर 5 कह दें तो ये इरेशनल कहलाएगा। रूट के अंदर अगर हम 5 कह दें तो ये इरेशनल कहलाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है रूट के अंदर। रूट के अंदर अगर मैं 2 कह दूँ, रूट के अंदर अगर मैं 3 कह दूँ तो ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। वो चीज़ तो अलग हो गई, रूट के अंदर पॉजिटिव, रूट के अंदर नेगेटिव। पॉजिटिव होने के बाद भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम कहेंगे इरेशनल, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम कहेंगे रेशनल। दूसरी डेफिनेशन इसके अंदर है कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म। अब ये P/Q फॉर्म क्या है? P/Q फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म। अब ये P/Q फॉर्म क्या है ये आप समझेंगे। P/Q फॉर्म में 3 कंडीशन आती हैं। P/Q फॉर्म में 3 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन Q नेवर बी 0। फर्स्ट कंडीशन है Q नेवर बी 0। दूसरी कंडीशन है आपकी P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। एंड थर्ड कंडीशन है P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई आपसे कहे 4/6, क्या ये P/Q है? नहीं है, ये अभी P/Q नहीं है। तो सर P/Q नहीं है तो क्या रेशनल नहीं है? रेशनल तो है लेकिन P/Q नहीं है। P/Q एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब मैं ये काट दूंगा उसके बाद ये P/Q कहलाएगा। दिस इज इन P/Q बट दिस इज नॉट इन P/Q। P/Q फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें 3 कंडीशन फॉलो हो रही हों। नंबर 1 आपका है Q नेवर बी 0, P एंड Q मस्ट बी इंटीजर, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। ओके, P एंड Q मस्ट बी इंटीजर मतलब अगर कोई आपसे कहे 2.3/7, क्या ये P/Q है? नहीं है। लेकिन जब मैं इसे ऐसा लिख दूंगा तो ये P/Q है। ये P/Q है, ये P/Q नहीं है। सिंप्लीफाई होने के बाद जब दोनों इंटीजर हो जाएं, कट भी नहीं रहे हों, तब वो P/Q कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या है? कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, दैट इज रेशनल नंबर। और P/Q फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी 3 क्वालिटी हैं बेटा। ओके, इसके बाद देखेंगे हम रेशनल को। अगर मैं 2 तरीके से लिखना चाहूँ तो
ये इसके दो पार्ट नहीं हैं। एक मिनट फिर सुनो, नंबर के दो पार्ट है, रियल एंड इमेजिनरी। रियल के दो पार्ट है, रेशनल एंड इरेशनल, बट रेशनल के ये दो पार्ट नहीं हैं। फिर सुन लीजिएगा, ये रेशनल के दो पार्ट नहीं हैं। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर अगर मैं कहूँ तो पहला अगर मैं बात करूँ इन डेसिमल, इन डेसिमल, डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एंड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एंड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमें समझना होगा। अब इसके दो पार्ट हैं, अब इसके दो पार्ट हैं। नंबर एक है आपका टर्मिनेटिंग, नंबर दो है इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, फिर सुनिएगा, रेशनल के अंदर दो रिप्रेजेंटेशन हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल में टर्मिनेटिंग कैसा होगा, डेसिमल में टर्मिनेटिंग कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे होगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखें तो डेसिमल में टर्मिनेटिंग कैसे पहचानते हैं। देखो 7.2563 डेसिमल के बाद अगर फिक्स डिजिट है, फिक्स डिजिट आफ्टर डेसिमल, फिक्स डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, फिक्स डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर फिक्स डिजिट है तो वो टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल 12.23058 फिक्स डिजिट है तो ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देखना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग माने होता है फिक्स डिजिट नहीं है। देखो, टर्मिनेटिंग माने फिक्स डिजिट, नॉन टर्मिनेटिंग माने फिक्स डिजिट नहीं है। जैसे कि 3.4343434343 एंड डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। एक मिनट फिर सुन लीजिएगा, इस डॉट डॉट का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटेशन है 4343434343, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सुनिएगा एक मिनट फिर से, जो ये डॉट डॉट है, जो ये डॉट डॉट है इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और ये जो रिपीट हो रहा है इसका मतलब है रिपीटिंग। तो बात निकल के आई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे 12.375 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या है? 375 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इस डॉट डॉट की वजह से है नॉन टर्मिनेटिंग, इस डॉट डॉट की वजह से है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब रिपीटिंग। इसको लिखने का एक तरीका और बनाया गया है 3.43 बार। इसका मतलब ये है कि 43 बार बार आ रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों तरीके से आपको इसको बार ही बोलना है। ठीक है, जैसे कि इसको बोलने का तरीका है 12.375 बार। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2.54 बार तो इसका मतलब है 2.54545454 डॉट डॉट। बार का मतलब है कि बार बार लिखना है उसे, बार का मतलब है उसे बार बार लिखना है। ओके, बार का मतलब है कि उसे बार बार लिखना है। ओके, अब जैसे कि ये डेसिमल है, डेसिमल में टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे हम? डेसिमल में टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे कि डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट हो जाए। डेसिमल के बाद अगर फिक्स डिजिट है तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, और डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट नहीं है लेकिन कोई भी नंबर बार बार आ रहा हो, यानी उसे रिपीटिंग कहेंगे। देखो, डॉट डॉट की वजह से उसका नाम पड़ा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर ध्यान रखिएगा, डॉट डॉट की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, यानी कि बार बार आ रहा है। इसी को उठाकर मैंने यहाँ पर एक और टॉपिक, एक और इसका सेक्शन बनाया है इरेशनल का। इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो यानी फिक्स डिजिट भी नहीं हो और रिपीटिंग भी नहीं हो। फॉर एग्जांपल 2.3741083587 ... तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी नहीं। आप ये मत सोचिए कि 3 रिपीट हो गया, ये रिपीटेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिपीटेशन होना चाहिए तो रिपीटिंग माना जाएगा। रिपीटेशन मानने का भी तरीका है कि ये रिपीटेशन है, 3 लौट के आ गया तो वो रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन का मतलब है कि नंबर, डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार आए, जैसे कि 4343434343 357 तो इसे हम कहेंगे रिपीटिंग। यहाँ पर इसे रिपीटिंग नहीं कहेंगे। तो इरेशनल का जो टॉपिक है वो ये है, ध्यान रखिएगा, ये इरेशनल है पूरा, ठीक है, ये है इरेशनल। फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिएगा, 7.417035022718 ... डॉट लगा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉट ही तो बता रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट ने बताया हमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉट रिपीटिंग। तो सुनिएगा, इरेशनल की 2 डेफिनेशन हो गई, रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। अब सुनिएगा फ्रैक्शन के अंदर, फिर सुनिएगा, रेशनल को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल में लिखने के बाद उसके 2 पार्ट कर दिए गए, डेसिमल के बाद उसके 2 पार्ट कर दिए गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ऐसे ही फ्रैक्शन के बाद उसके 2 पार्ट कर दिए जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड दूसरा पार्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इनका नाम सेम है बेटा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनका नाम सेम है, इनका काम अलग अलग है, देखने में अलग अलग है, लेकिन इनका नाम सेम है। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है। ध्यान रखिएगा, नाम सेम है, देखने में अलग अलग हैं, लेकिन नाम इनके सेम क्यों हैं ये भी मैं आपको लॉजिक दूंगा कि इन दोनों के नाम सेम क्यों हैं। डेसिमल में नाम टर्मिनेटिंग है, फ्रैक्शन में भी नाम टर्मिनेटिंग है, नाम दोनों का सेम है, देखने में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन नाम सेम क्यों है मैं ये भी आपको बताऊंगा। देखिए फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग देखें कैसे, 3/8, 7/25 एंड 11 या फिर 12, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पे कह दीजिए 12, कोई दिक्कत नहीं है, 12, 11/20। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। फ्रैक्शन के अंदर टर्मिनेटिंग कैसे पहचानते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर करूँ, 2 × 2, अगर मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर करूँ तो आपको ओनली 2 मिल रहा है, ओनली 2। अगर मैं 25 के फैक्टर करता हूँ तो ओनली 5 मिल रहा है। अगर मैं 20 के फैक्टर कर रहा हूँ 2 × 5 तो 2 and 5 बोथ मिल रहा है, ठीक है, ये है इनकी कंडीशन, ठीक है, ये है इसकी कंडीशन। 1 मिनट पे सुनिएगा कि अगर आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर यदि आपको ओनली 2 मिले, ओनली 5 मिले या 2 and 5 बोथ मिलें तो आप उन्हें टर्मिनेटिंग कहेंगे। ओनली 2 मिले, फिर सुनो, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर ओनली 2 मिले, ओनली 5 आपको मिले या फिर 2 and 5 बोथ मिल जाए तो आप उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। यहाँ देखें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 7/6, ठीक है, इसमें 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 and 3, ठीक, ऐसे ही 11 मान लीजिए आपका 60, अगर मैंने यहाँ पर 60 के फैक्टर किए
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखें, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर, ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आपको डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर मिल रहा है, 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर मिल रहा है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहेंगे। अब सुनिएगा, एक बार ओवरव्यू कर देता हूं मैं आपके लिए। नंबर के दो हिस्से किए, रियल नंबर एंड इमेजिनरी। रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव, कांट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एंड अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, तो ये कहलाता है इमेजिनरी। रियल नंबर के दो हिस्से किए गए हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो रेशनल, रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इरेशनल। कैन बी रिप्रेजेंट इन पी अपॉन की फॉर्म, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। और पी अपॉन की फॉर्म की 3 कंडीशन है, क्यू नेवर बी जीरो, पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। रेशनल को 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, फ्रैक्शन के अंदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डेसिमल में कैसे पहचानते हैं, अगर फिक्स डिजिट है तो टर्मिनेटिंग, और फिक्स डिजिट नहीं हो, डॉट डॉट हो और रिपीटेशन हो रहा हो तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये पूरा एक नाम है, ये पूरा एक नाम है, नाम के अंदर ही कंडीशन है, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या है, टर्मिनेटिंग, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर ओनली 2, ओनली 5 या 2 एंड 5 बोथ आता है तो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहते हैं। इरेशनल क्या है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग हो, डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स भी नहीं हो और साथ में रिपीटेशन भी नहीं हो तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग कहते हैं और वो इरेशनल होता है। तो एक इसका ये ओवरव्यू है। ये पूरा एक चार्ट बनाकर आप इसको पॉज करके चार्ट बनाकर दोनों का आपने अपने घर पर पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी वॉल पर, किसी भी दीवार पर, अपने जहाँ भी आप ज़्यादातर जाते हैं, ऐसी कोई दीवार जहाँ पर आप ज़्यादा उसको नोटिस करते हैं तो उस दीवार पर आप ये पेस्ट कर सकते हैं और उसको आप 2-4 दिन लगातार देखेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 9th क्लास के नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक और लेक्चर 1 है ये। कल मैं यानी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसी के आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँगा। ओके, फिर आते हैं उसके बाद एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।